कोई सरकार है ही नहीं। और सरकार जो है उनको होश नहीं है। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, तो पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यहाँ सरकार है भी कि नहीं है। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे। तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और दो एक नेता हैं, जो दो दिल्ली में, दो पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ लोग जो है आप देखिएगा, नौजवान हो, पीड़ित हो, किसी से संवाद नहीं। मुख्यमंत्री यात्रा पे निकले, कोई संवाद नहीं, ना मीडिया से बात, ना बाहर बात, ना सदन के अंदर बात, ना हमारे चिट्ठी का कोई जवाब, ना किसी के जवाब, ना केजरीवाल जी का जवाब वो नहीं देते हैं उनके चिट्ठी का। अरे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, और उनके चिट्ठी का जवाब संजय झा देंगे जी। तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है। ये सच्चाई है। जिसको मानना है वो बात माने, ना मानना है ना बात माने। लेकिन ना मानने वाले भी अंदर से जानते हैं कि यही सच्चाई है, और ऐसे ही बिहार जो है चल रहा है। और देखिए, जो भी विषय है, नाइंसाफी तो हुई है। पेपर लीक हुआ अगर है तो पेपर तो सबका रद्द होना चाहिए, सब री एग्जाम होना चाहिए। एक सेंटर का आप रद्द करते हैं, बाकी सेंटर का क्यों नहीं करते हो भाई? बल्कि शिकायतें जो है हर जगह से आ रही है। तो ये पूरी तरीके से देखिएगा, जो 17 महीने जो हम लोगों की सरकार थी, लोगों के चेहरे पे खुशी थी, लोग खुश थे। और ये जो बहाली भी जो निकली है, ये जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हमने बहाली कराया है, ये वही बहाली है। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए, 1 साल होने जा रहा है सरकार में, एक नौकरी नहीं लगी। एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, लोगों के, छात्रों के आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर कपार फटा हुआ है। और हम लोगों की सरकार में मात्र 17 महीने की सरकार में चेहरे पे जो खुशी थी। लेकिन आज क्या स्थिति बनी हुई है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग डबल इंजन की सरकार, किस बात का डबल इंजन की सरकार? ये कोई जनता की सरकार है क्या? पूरी तरीके से यहाँ जो है प्रशासनिक अराजकता जो है फैल चुकी है। अब पूरी तरीके से अफसरशाही लग गई। जेडीयू में कुछ ऐसे नेता भी है जो इन चारों नेता से नाखुश है? जेडीयू में क्या ऐसे भी कुछ नेता है जो इन चारों नेताओं से नाखुश है और उन्हें भी एहसास हो रहा है? ये जेडीयू के लोग बताएंगे, लेकिन खुश तो पूरी बिहार नहीं है इनसे। सवाल तो वो है, तो चंद नेता खुश हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे बिहार के लोग जो हैं झेल रहे हैं। अच्छा, खेला होने के बाद क्या बेकार की बात है ये सब, इसमें कोई दम नहीं है। अब नीतीश कुमार जी होश में ही नहीं है, उनसे बिहार ही नहीं चल रहा, क्या मतलब? पहले ही वहाँ पे पुलिस के बल पर लगा दिया गया है और आपको रोकने की कोशिश भी की जा रही है, और कहा भी जाने की अनुमति नहीं है, वहाँ किसी भी तरीके का प्रदर्शन नहीं कर सकते। नहीं, हम लोग प्रदर्शन के लिए कहाँ जा रहे हैं? वहाँ छात्र बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। इसमें किसी परमिशन की ऐसी जरूरत तो है नहीं। गांधी मैदान में 1000, 500, 2000 लोग तो प्रतिदिन जाते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए कि सरकारी परमिशन की जरूरत है। सरकार को, विभागों को एक इंटीमेशन कल जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से दे दी गई है। वहां पर कोई रैली, धरना, प्रदर्शन तो है नहीं। छात्र एक जगह इकट्ठा होकर बात करना चाह रहे हैं, और गांधी मैदान तो सार्वजनिक जगह है, सबके लिए खुला है। जो भी बिहार का, इस देश का नागरिक है वो गांधी मैदान में जा सकता है।
तो हम लोग भी जाकर वहां बात कर रहे हैं। वहां पर कोई धरना प्रदर्शन ऐसी बात तो है नहीं। सरकार नाहक ही इस मुद्दे को अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है और कहीं न कहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर 1000, 2000 बच्चे, 500 बच्चे बैठकर बात करना चाहते हैं तो बच्चों के पास कोई सरकारी बंगले तो है नहीं, वो कहाँ बैठेंगे? इसलिए वो गांधी मैदान एक सार्वजनिक जगह है, वहां पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जा रहे हैं। नहीं, इसमें बड़ी बात क्या है? प्रशांत किशोर भी बिहार के एक सामान्य नागरिक हैं, यहाँ के युवा हैं। अगर बच्चे चाहते हैं कि मैं भी जाकर बैठूं तो मैं भी वहां जाकर बैठूंगा। जहां पर छात्र पहले गर्दनी बाग वाले एरिया में बैठे हुए थे वहां पर जगह नहीं थी और कई नाले वगैरह खुले हुए हैं। कल भी लोगों ने मुझे बताया कि भैया यहाँ पर जब लोग 500 से ज्यादा लोग होते हैं तो कई लोगों को चोट लगने की संभावना होती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, दोनों ओर से गेट पुलिस बंद कर देती है। तो बैठकर इतना ही तय किया गया कि किसी एक सार्वजनिक जगह पर बैठकर बात की जाए। इतनी ही सी बात है कि वहां पर बैठकर सबने तय किया भाई सबसे अच्छी जगह क्या होगी, जहां जनता को परेशानी न हो, जीवन में किसी के व्यवधान न पड़े। तो लोगों ने कहा भाई गांधी मैदान में 2-3 हजार लोग तो आते जाते रहते हैं, तो वहीं पर एक कोने में बैठकर हम लोग भी बात कर लेंगे। प्रशांत जी, आपके आने के बाद जहाँ छात्रों का मनोबल बढ़ा है वहीं सरकार की प्रशासन की बेचैनी भी बढ़ी, इसे आप इनकार करेंगे? भाई सरकार की बेचैनी बढ़ी है नहीं बढ़ी, ये तो सरकार का मामला है। बच्चों का अगर मनोबल बढ़ा है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, उनको जरूर ये इतना शायद अगर ढाढ़स है कि मेरे रहते हुए उन पर कोई बहुत ज्यादती नहीं होगी, तो मेरा इतना कर्तव्य बनता है, इतना तो हमें करना ही चाहिए बिहार के छात्रों के लिए। थोड़ा लेट से सर आप जागने लगे? नहीं, लेट से जागने की बात नहीं है। मेरा इन चीजों में ऐसी मेरी कभी कोई रुचि रही नहीं है कि हम किसी आंदोलन में चले जाएं, किसी के मामले में अपना टांग अड़ाएं। पिछले 2-2.5 साल से मैं बिहार में हूं, आप लोग भी पत्रकार हैं। किसी भी आंदोलन में, किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में मैं जाता नहीं हूं। इन बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए 3-4 दिन पहले, जब मैंने ये देखा कि 200-250 बच्चे अगर शांतिपूर्ण तौर पे प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी मांग रख रहे हैं, वो मांग सही है गलत है ये सरकार उनके साथ बैठ के निर्णय कर सकती है। लेकिन बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, उसको आप लाठी से मार रहे हैं, वो निहायत तौर पर गलत बात है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। अगर बिहार में 500 बच्चों को सार्वजनिक स्थल पर बैठकर अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होगा तो इसको तो हम लोग लाठी तंत्र में बना रहे हैं। लाठी तंत्र तो नहीं बनाया जा सकता इसको, इसलिए उनके साथ खड़े हैं।